हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस स्वरूप परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए करंट अफेयर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में करंट अफेयर का काफ़ी वेटेज रहता है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के सीधे पूछे जाएंगे आपके शिफ्ट में। तो इस क्लास में परीक्षा पर आधारित सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। पूरे एक साल के करंट अफेयर के सवाल आने वाले हैं आपके पेपर में, जो 20 सवाल पूछा जाएगा। तो तैयार रहेगा इसके लिए। तो साथियों, आज की इस क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे शानदार क्वेश्चन है कि ये पेपर में बन सकते हैं, तो वही 50 क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी का एक टारगेट भी है, 20 क्वेश्चन आप सभी को सही करने होंगे। ध्यान रखिएगा, जितना प्रश्न आपके पेपर में आएगा उतना प्रश्नों का टारगेट आप लेकर चलिएगा इस क्लास में। तो जिनका एग्जाम 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में होने वाला है, बस डेली क्लास को करिएगा, क्योंकि पिछला एक साल का पूरा करंट अफेयर हम करवाने वाले हैं। और टारगेट हमारा यही है कि जो एक साल में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं करंट अफेयर के, तो वो क्वेश्चन हम करा दें इसी महीने में। तो बस आप रिवीजन करके अपने परीक्षालय में जाकर अपना परीक्षा दीजिए अच्छी तरीके से। आप देखिएगा करंट अफेयर में आप लगभग 14 से 15 सवाल सही करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्लास का पहला प्रश्न, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन बन गया है? बताइए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो 27वां सदस्य देश बना है वो कौन सा देश बना है? तो भाई वो बांग्लादेश बना है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हर्षवर्धन को किया गया था भाई, ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो साथियों, श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? इस पे आप स्टार बनाएंगे साथियों। ये सवाल पूछा जा सकता है कि श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत किस स्थान पर है? ये भी साथियों इंपॉर्टेंट सवाल है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत किस पोजीशन पे है? तो भारत 13वें पोजीशन पे है, यानी कि 13वें स्थान पर है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, एंटरप्राइज AI का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? यह भी साथियों इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इसे भी आप तैयार करिए। एंटरप्राइज AI का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? तो VO चिदम्बरम बंदरगाह बन गया है, एंटरप्राइज AI का इस्तेमाल करने वाला। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? निर्भय चेतना कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? निर्भय चेतना कार्यक्रम जो है ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया निर्भय चेतना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला, और साथियों आगे बढ़ने से पहले भाई, जो एग्ज़ाम 3 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, समय अब ज़्यादा नहीं है। आज 25 जुलाई हो चुका है और आज से सबका एग्ज़ाम सिटी भी शो होने लगेगा है। ठीक है, तो भाई पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। तो जिन स्टूडेंट की तैयारी साथियों बिल्कुल भी नहीं है, तो बस इस PDF को भाई आप ध्यान से मन से पढ़ लीजिए, आप काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हैं। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता था, वो क्वेश्चन है। और अंतिम एक हफ्ता में तो केवल आप PYQ ही हॉल करेंगे, तो हम इसमें लगभग पूरा 5 साल का पूरा पेपर आपको दे देंगे भाई, कंप्लीट GK, मैथ, रीजनिंग और साइंस का। तो साथियों ये आपको PDF मिलेगा कैसे? देखिए व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मात्र साथियों 25 रुपया पे करके आप इस PDF को ले सकते हैं और आप इसमें संपूर्ण तैयारी करेंगे भाई। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आएंगे, हाई स्कोरिंग जो टॉपिक क्वेश्चन आते हैं ना ग्रुप डी के पेपर में, वो क्वेश्चन रहेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, प्लस सिलेक्शन की पूरी आपकी तैयारी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कम समय में ना आपकी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी इस PDF से। इस PDF की खास बात ये होने वाली है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, जून 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सवाल जानते कब पूछा जाएगा? जिनका एग्जाम साथियों
20 या 21 अगस्त को होगा, क्योंकि भाई जून से करंट अफेयर का सवाल पूछा जाएगा। याद रखिएगा, जून 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पूरे 65 लोगों को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड यानी CPCL भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बन गई है? चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बन गई है? तो भाई 28वीं नवरत्न कंपनी बन गई है CPCL। ठीक है, तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? उल्लास पहल के तहत भारत का छठा जो पूर्ण साक्षर राज्य है वो कौन बन गया है? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य बना है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? बताइए, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत 17वें पोजीशन पे है, यानी 70 नंबर का है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों मेरे, भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे भाई याद रखिए, तुषार मेहता को किया गया है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, FIH नेशंस कप 2026 के खिताब किसने जीता है, यानी किस देश ने जीता है FIH नेशंस कप 2026 का खिताब? तो भाई याद रखिएगा आप लोग, भारत देश ने जीत लिया है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो भाई आप क्लास पे नए हैं तो भाई तो पहले तो क्लास को लाइक कर दीजिए। क्लास को लाइक करेंगे तो इससे क्या होगा, डेली क्लास आप सभी के पास पहुंचने वाला है। ठीक है, तो आप सभी का फर्ज बनता है कि फ्री का काम है भाई, लाइक आप जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? बताइए, कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये भाई पंजाब राज्य से संबंधित है। और एक बात याद रखिए, ग्रुप डी के पेपर में करंट अफेयर का सवाल केवल 1 लाइनर टाइप के पूछे जाते हैं, 2 से 3 लाइन के सवाल नहीं आते हैं भाई, केवल सिंपल सा 1 से 1.5 लाइन में पूरा कंप्लीट हो जाता है सवाल करंट अफेयर का, जो 20 सवाल पूछेंगे। ठीक है, देखिए थोक मूल्य सूचकांक ना WPI का नया आधार वर्ष क्या है? थोक मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष कौन सा है? तो 2022-23 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 के खिताब किसने जीता है? बताइए, बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 के खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? बताइए साथियों, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? तो वो साथियों दीप्ति शर्मा बनी है। बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बन गया है? बताइए, न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश वो कौन बन गया है? तो साथियों उज्बेकिस्तान देश बन गया है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, खान क्वेस्ट अभ्यास 2026 किस देश में आयोजित किया गया? खान क्वेस्ट अभ्यास 2026 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये साथियों मंगोलिया देश में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, बेंगलुरु स्थित सरकारी AI स्टार्टअप सर्वम AI भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? बताइए, बेंगलुरु स्थित सरकारी AI स्टार्टअप जो कि सर्वम AI है, भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? तो भारत का 130वां यूनिकॉर्न बन गया है ये जो सर्वम AI है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए साथियों, भारत का जो सबसे ऊंचा विंड टरबाइन है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये कर्नाटक में स्थापित किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है? तो साथियों मेरे, सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए
किस देश ने न्यूनतम आयु जो कि 15 वर्ष निर्धारित की है? तो संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है? बताइए साथियों, 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है? तो वो मेघालय राज्य है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, भारत के पहले स्वदेशी एवं परिष्कृत वीडियो टू टेक्स्ट एआई मॉडल का नाम क्या है? ये भी साथियों इंपॉर्टेंस वाले भाई, इसे भी आप तैयार कर लीजिए। तो और साथियों आप चैनल पे नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि दोस्त मेरी ये क्लास आपकी पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। डेली का नोटिफिकेशन भी इसी तरह आपको मिलता रहेगा। तो बताइए कि भारत के पहले स्वदेशी एवं परिष्कृत वीडियो टू टेक्स्ट एआई मॉडल का नाम क्या है? तो वाडी है भाई, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, अटल ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच किया गया है? अटल ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो भारत और फ्रांस के बीच में किया गया यह समझौता जो अटल ब्रिज है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को, भारत ने किस वर्ष तक 155 GW पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? बताइए साथियों, भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य जो कि निर्धारित किया है, फिक्स किया है? तो भाई 2035 तक किया है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को, किस राज्य के सारिंदा वाद्य यंत्र को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के सारिंदा वाद्य यंत्र को जीआई टैग दिया गया है? तो त्रिपुरा राज्य के। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? बताइए साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो स्लोवाकिया के। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को, महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त जो बस यात्रा योजना है किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये साथियों ना केरल राज्य में शुरू की गई है। केरल का नया नाम क्या कर दिया गया है? केरलम कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग भाई। ठीक है, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को, वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? बताइए, वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्त मेरे भारत 127वें स्थान पर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को, जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है जिनका 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? बताइए साथियों, जसपाल राणा जो कि किस खेल से संबंधित थे और उनका 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो वो साथियों शूटिंग खेल से संबंधित थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, लास्ट में 20 सवाल पूछेंगे, आप सभी का सही होना चाहिए। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया? बताइए साथियों, यानी किस संगठन ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया? तो दोस्त मेरे ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या बनेंगे? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बन गया है? इस पे तो भाई स्टार बना लीजिए, ट्रिपल स्टार, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बन गया है? तो वो साथियों वाराणसी शहर बन गया भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन कहाँ किया? लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला है, इन्होंने विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को, नॉर्वे शतरंज 2026 के खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? बताइए साथियों, नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वो आर प्रज्ञानानंद हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 35 को, 114वें
अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जिनेवा में किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 36 को। जापान में आयोजित पुरुष अंडर 18 एशिया कप का खिताब किसने जीता? जापान में आयोजित हुआ था पुरुष अंडर 18 एशिया कप, तो इसका खिताब किस देश ने जीता था? तो अपना प्यारा भारत देश ने जीता था। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है जो कि नवनिर्मित सबरीसम भवन के उद्घाटन के लिए चर्चा में रहा है? बताइए साथियों, अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है जो कि नवनिर्मित सबरीसम भवन के उद्घाटन के लिए चर्चा में रहा था? तो ये साथियों याद रखिएगा, अयप्पा मंदिर ये नई दिल्ली में स्थित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल खिताब किसने जीत लिया है? तो मीरा एंड्रीवा ने जीता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बन गई है? बताइए साथियों, वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बन गई है? तो साथियों वेंकिता सुब्रमण्यम मोहना बनी है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। एआई डिजाइन वाली मैजरोना 2 क्वांटम चिप किसने लॉन्च किया है? बताइए साथियों, एआई डिजाइन वाली जो मैजोराना 2 है, एक प्रकार का क्वांटम चिप है, किसने लॉन्च की है? तो इसको साथियों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च की है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। डीके शिव कुमार को हाल ही में किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए साथियों, डीके शिव कुमार को हाल ही में किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भाई कर्नाटक राज्य के। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन किस देश में बनाया जाएगा? बताइए साथियों, दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन किस देश में बनाया जाएगा? तो दोस्त मेरे याद रखिए फिनलैंड देश में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार कौन बन गया है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार कौन बन गया है? तो साथियों भारत देश बन गया है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? बताइए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 81वां सत्र है, इसका अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो खलीलुर रहमान किए गए नियुक्त। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। बीएसई के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर किसने लॉन्च किया है? बताइए साथियों, बीएसई के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर किसने लॉन्च की है? तो सर जी वो तो मिशन लॉन्च की है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 46 को। नौसेना सौर वाटिका नामक ओपन एयर संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बताइए, नौसेना सौर वाटिका नामक ओपन एयर संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो साथियों मेरे लखनऊ में शहर में किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। चर्चा में रहा ब्यूफोर्ट किला किस देश में स्थित है? तो साथियों जो चर्चा में रहा ब्यूफोर्ट किला किस देश में स्थित है? तो साथियों लेबनान देश में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। आईपीएल 2026 के खिताब किसने जीता है? बताइए साथियों, आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता है भाई। किसको हराकर? गुजरात टाइटंस को हराकर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को भाई। हाल में अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो साथियों हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर आयोजित किया गया, यानी किस शहर में किया गया? तो इंदौर में किया गया। डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो साथियों आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्त मेरे छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये करंट अफेयर के पूरे 50 सवाल कंप्लीट हो गया।
तो इसी तरह आपके पेपर में भाई सवाल आने वाले हैं। हम करंट अफेयर के पूरे सवाल करवाने वाले हैं। बस 3 अगस्त का पहला सितंबर एग्ज़ाम हो जाए, क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे करंट अफेयर के सवाल आने वाले हैं। तो इसीलिए कहते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके ना नोटिफिकेशन को ऑन करिए भाई, कि एक भी दिन का क्लास आपका मिस ना हो, डेली नोटिफिकेशन आप सभी को पहुंचता रहे। ठीक है, इससे पहले एक पूरे पेपर का सोल्यूशन हो चुका है भाई, उसको आप जरूर हल करिए। ठीक है, तो चलिए साथियों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं शाम में एक और नए क्लास के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू भाई। आप डेली मॉक टेस्ट लगाते रहिए, अंतिम 8 दिन में तो आप खूब मॉक टेस्ट लगा लीजिए भाई, सबका, करंट अफेयर का, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का। ओके, तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।